न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। जेएनए वेरिएंट कम खतरनाक नहीं, लेकिन सचेत रहने की जरूरत। कोरोना केस बढ़ने पर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी। जरूरत पड़ी तो 1000 बार उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करूंगा, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने फिर दिखाए तेवर। कानून का हवाला देकर प्रशासन ने बंद कराए भजन, सीएम के आदेश के बाद धार्मिक आयोजन पर राज्य से पहला एक्शन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। JN.1 वेरिएंट कम खतरनाक नहीं, लेकिन सचेत रहने की जरूरत। कोरोना केस बढ़ने पर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए विश्व संस्था संगठन डब्ल्यूएचओ ने दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों निगरानियों को बढ़ाने की अपील की है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि लोगों को स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों के मामले की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सुरक्षित उपाय करें, जिससे कोविड-19 और इसके नए उपरोग वेरिएंट J1 और स्वाइन फ्लू शामिल है। डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया को क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि कोविड वायरस क्षेत्रीय स्तर पर सभी देशों में विकसित परिवर्तन और परिस्थित हो सकता है, जबकि वर्तमान संरक्षण से पता चलता है कि JN.1 से सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम कम है। उन्होंने कहा है कि हमें अपनी प्रतिक्रिया को अनुकूलित करने के लिए इन वायरस के विकास को ट्रैक करना जरूर चाहिए। देशों को निगरानी और अनुक्रम को मजबूर करना चाहिए और डेटा साझा करते हुए सुरक्षितता का आधार लेना चाहिए। डब्ल्यूएचओ ने JN.1 को इतनी तेजी से वायरस प्रवास में बढ़ते हुए देखा है कि अब पता चल रहा है कि JN वायरस के प्रमुख क्षेत्र में काफी बढ़ रहे हैं। हाल ही के सप्ताह में JN.1 कई देशों में रिपोर्ट किया गया था। इसका प्रसार विस्तृत स्तर और तेजी से बढ़ रहा है। फिर भी समीक्षा संरक्षण और ध्यान से रखते हुए इनका JN.1 द्वारा उत्पन्न स्थिति सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र को नहीं दिख रहा है। यह अनुमान लगाया गया है कि वेरिएंट अन्य वायरल और बैक्टीरिया संक्रमण के बीच विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में प्रवेश करने वाला होता है। कोविड-19 मामलों में वृद्धि का कारण बन सकता है। इस साल मई में कोविड-19 मामलों में अस्पताल में भर्ती होने वाले मौतों के गति की निरंतर गिरावट है। एसआर कोविड-220 के प्रति जनसंख्या प्रतिमान के उच्च स्तर के बाद डब्ल्यूएचओ ने घोषणा की कि कोविड-19 अब इसे अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन नहीं माना है। इसके साथ ही ASR-CoV-2 द्वारा उत्पन्न जोखिम का पता लगाया जाएगा और तेजी से आकलन करने के लिए एक वैश्विक प्रणाली की स्थापना और उसे मजबूत करने की काफी प्रगति हुई है। लेकिन मामलों की टेस्टिंग और रिपोर्ट से पता चलता है कि इस मामले में अभी जरूरत से ज्यादा सख्ती बरतने की योजना बनाई जा रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। जरूरत पड़ी तो बार बार उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करूंगा, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने फिर दिखाए तेवर। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की एक बार फिर मिमिक्री की है। टीएमसी सांसद ने रविवार को कहा कि कला के रूप में वह उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना जरूरी समझते हैं। वह इसे 1000 बार करेंगे क्योंकि ऐसा करना उनके मौलिक अधिकार में है। उन्होंने कहा कि मैं इसे करना जारी रखूंगा। मिमिक्री कला का एक स्वरूप है, जरूरत पड़ी तो मैं इसे 1000 बार करूंगा। मेरे पास मौलिक अधिकार है जिसके जरिए मैं अपने विचार को प्रकट कर सकता हूं। पश्चिम बंगाल के श्रीराम के एक कार्यकाल के दौरान बनर्जी ने एक मामूली सी बात पर बिगड़ने के लिए धनखड़ की आलोचना की थी। बता दें कि सांसद के निलंबन के खिलाफ गत सोमवार को विपक्ष के सांसद संसद के भवन के प्रवेश द्वार पर विरोध प्रदर्शित कर रहे थे। इस दौरान कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति की कार्यशैली की नकल करते हुए उनकी मिमिक्री की, जबकि राहुल गांधी ने इस मिमिक्री को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। धनखड़ के इस बयान पर कि मिमिक्री से किसान समुदाय का अपमान हुआ है। बनर्जी ने कहा कि धनखड़ की जोधपुरी में करोड़ों रुपए की जायदाद है और दिल्ली में फ्लैट है। वह लाखों रुपए की कीमत के कपड़े पहनता है। बनर्जी ने साक्षी मालिक से सांसद की घोषणा एवं बंजर पूर्ण द्वारा पक्षस्थित लौटाने का भी चुप्पी पर सवाल उठाया। संसद की सुरक्षा में सेंध पर टीएमसी सांसद ने कहा कि भाजपा एक सांसद ने 2 लोगों को पास जारी किया और उसके बजाय विपक्ष ने 146 सांसदों को निलंबित करा दिया। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
कानून का हवाला देकर प्रशासन ने बंद कराए भजन। सीएम के आदेश के बाद धार्मिक आयोजन पर राज्य में पहला एक्शन। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के शपथ लेने के बाद से ही कोहलाल अधिकार को लेकर दिए गए उनके आदेश की चर्चा देखने में मिली। इस बीच शनिवार देर रात प्रवेश में खंडगौर जिले के सनावंद में हो रहे भजन कार्यक्रम में पुलिस और प्रशासन ने पहुंचकर मुख्यमंत्री के आदेश का हवाला देते हुए भजन कार्यक्रम को रुकवा दिया। संभवतः यह प्रदेश है कि यह मामला जब इस तरह से किसी धार्मिक कार्यक्रम को उकाल अधिनियम के तहत रुकावट देता है तो इस बारे में ज्यादा से ज्यादा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिबिंब पड़ता है। शीतला माता मेला लगता है और इसमें भजन और कव्वाली के कार्यक्रम होते हैं। शनिवार रात यहाँ खाटू श्याम के भजन का भगवती जागरण कार्यक्रम चल रहा था। रात 10 बजे पुलिस और प्रशासन की टीम ने पहुंचकर मुख्यमंत्री के आदेश को हवाला देते हुए कोहलाल अधिकार के अंतर्गत इस कार्यक्रम को बंद करा दिया। साथ ही कार्यक्रम में मात्र 2 छोटे स्पीकर मध्यम आकार में बजने के बाद प्रशासन ने कही और रात 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक कार्यक्रमता को पूर्ति बंद रखने का भी कहा। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में यहां मौजूद भक्त जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आए और इसको लेकर अपमान विरोध दर्ज कराने लगे। साथ ही इस मेले का आयोजन करने वाली नगरी पुलिस परिषद के सांसदों ने भी आयोजन को रद्द करते हुए प्रशासन के खिलाफ धारणा देने की बात की थी। मामले में सनाबदन नपाक स्थित अध्यक्ष के प्रतिबंधित इंदर बिरला ने बताया कि शासन प्रशासन की मंशा की है पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम ना हो और इसके पहले भी जब हम लोगों ने मेला प्रशासन की मीटिंग रखी थी इससे यहाँ के दोनों तहसीलदार भी थे, लेकिन उन्होंने हमें किसी बात से अवगत नहीं कराया। आज पुलिस प्रशासन द्वारा हमको बगैर बताए पूरे साउंड को बंद करा दिया गया। यह इस कार्यक्रम का 127वां साल है। अगर शासन प्रशासन अपना निर्णय नहीं बदलेगा तो हम इसे गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ धरना आंदोलन करेंगे। हम इसे मेले का भी बहिष्कार करते हैं कि अब शासन ही आकर मेला चलाए। नगर पालिका परिषद किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पुलिस कार्रवाई के तानाशाही बताती है कि प्रशासन में अगर दम है तो मैं धरने पर बैठूंगा, मुझे गिरफ्तार करके दिखाए। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।